करेंगे, लड़ाई कम से कम दमदार होती हुई यहाँ से दिखेगी। आप तो वहीं खड़े हैं जहां 4 महीना पहले खड़े थे। संयोजक पटना में 23 आप जवाब नहीं पूरा होने देते, 6 महीने सवाल हो गए हैं, अभी तक कोऑर्डिनेटर आप नहीं ढूंढ पाए। इस पर सवाल नहीं होना चाहिए सुरेंद्र जी? कौन सा क्या नाम, हमने उनकी भैंस खोल ली? अजीब किस्म का वितंडावाद आप लोग कर रहे, बोलने भी नहीं दोगे। आप कह रही हो ना गरिमा जी सड़क पे उतरना, ये सड़क पे हमको मारेंगे पटक के और 6 महीने के लिए कर देंगे जेल में बंद। तो क्योंकि ये चाहते नहीं है, डरे हुए लोग हैं, ऐसे डरे हुए डरपोक लोग हैं। सवाल ये अगर हम ये कह रहे हैं इस पर कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है, आप भी घबरा गए। आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी को हटाना है, सरकार को उखाड़ फेंकना है, वही सरकार रिपीट कर रही है अपने आप को। आपकी गारंटीज नहीं चल रही, मोदी की गारंटी चल रही है। मेरा सवाल ये था कि आप कहां खड़ा हुआ देखते हैं अपने आप को इस समय? कांग्रेस अपने हसीन सपनों में खोई है। इंडिया गठबंधन में खड़गे को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार का सुझाव से कांग्रेस फूली नहीं समा रही। उसे लगता है कि इंडी गठबंधन के जरिए 2024 में वो मोदी को उखाड़ फेंकेगी। इसी पे जोरदार बहस, जिसमें गरिमा सिंह ने कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत से कुछ पूछे तीखे सवाल। आइए देखते हैं। गरिमा जी आपको भी नमस्कार, आपके सारे को पैनलिस्टों को नमस्कार। 2 चीजें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो कहते हैं ना कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। मसला क्या होता है कि जो हमारे साथी मीडिया के हमारे साथी हैं वो हर चीज़ को अर्थमेटिक के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि राजनीति रसायन शास्त्र है, यानी केमिस्ट्री है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि आप सारे के सारे लोग, जब हमारी 6 तारीख की मीटिंग को हमने डिफर करके क्या नाम 19 तारीख को किया, तो सारे लोग यही चिल्ला रहे थे कि साहब वो अखिलेश जी नहीं आ रहे हैं, ममता जी नहीं आ रही हैं, गठबंधन क्या हुआ, टूट गया, बिखर गया, ये हो गया वो हो गया, तमाम हमारे बयान हैं और ये है, ये घमंड वाले लोग हैं, क्या नाम मध्य प्रदेश में ये हुआ, राजस्थान में ये हुआ। ये सारी बातों को दरकिनार करके आज मीटिंग हुई, सारे के सारे दलों के प्रमुख नेता बैठे, एक बढ़िया केमिस्ट्री के साथ बैठे, और सारे के सारे दल के नेताओं ने सबसे बड़ी बात जो करी, दूसरे दल के नेताओं को कहा कि फलाना आदमी मिस्टर मिस्टर खड़गे साहब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। खड़गे साहब ने कहा नहीं साहब अभी नहीं, अभी हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले मोदी जी को हराओ, सांसद लेकर के आओ। ये जितनी बातें आपको केमिस्ट्री में दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 3 स्टेट्स में, आइए जो उसका ज्योग्राफी जो है, जो भूगोल है, जो अलग अलग राज्यों के नक्शे हैं, उनमें 3 राज्यों में आप हैं, और बीजेपी इस समय अपने दम पर तकरीबन 14 या 16 राज्यों में है। तो आप केमिस्ट्री बनाते बनाते क्या इतना देर कर देंगे? क्योंकि चौथी मीटिंग से ये उम्मीद थी कि सीट शेयरिंग होगी, किसी नतीजे पर आप पहुंचेंगे, लड़ाई कम से कम दमदार होती हुई यहां से दिखेगी। आप तो वहीं खड़े हैं जहां 4 महीना पहले खड़े थे। ये आपका अपना मानना है। पहली चीज तो कांग्रेस 3 राज्यों में नहीं, जहां पर कांग्रेस विपक्ष में क्या कांग्रेस नहीं है? जहां पर हमारे साथी सत्ता में हैं, क्या वो हमारे साथी इंडिया गठबंधन के सत्ता में नहीं है? आप 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट आप समझिए गरिमा जी। मैं आपको फिर से कहता हूं कि ये राजनीति में जो 2014 के बाद का वर्गीकरण हुआ है ना हमारे मीडिया के साथियों के साथ, कि उन्होंने बड़े ही सूक्ष्म छित्रावेक्षण से चीजों को देखना शुरू कर दिया है। जहां पे केरल में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, कर्नाटक में हम सत्ता में, तेलंगाना में हम सत्ता में आ गए हैं, क्या नाम आंध्रा में हम विपक्षी दल के रूप में हैं, मध्य प्रदेश में विपक्षी दलों को आप क्या लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानते हैं? आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में, भाजपा, इसका मतलब कांग्रेस और बाकी दल कहीं है ही नहीं। तो सुरेंद्र राजपूत संयोजक का एक फैसला होना था। भारतीय जनता पार्टी और एक सेकंड, जून में पहली मीटिंग हुई आपकी, 6 महीने जवाब हो गए। अगर क्या नाम सवाल पूरा करती है तो जवाब पूरा सुना कीजिए। सत्ता में आने के लिए मेहनत करेगी, कांग्रेस बढ़िया परफॉर्म करेगी, लेकिन मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए क्योंकि समय सीमित है। संयोजक पटना में 23 आप जवाब नहीं पूरा होने देते, 6 महीने सवाल हो गए हैं, अभी तक कोऑर्डिनेटर आप नहीं ढूंढ पाए। इस पर सवाल नहीं होना चाहिए सुरेंद्र जी? दिल पर हाथ रखकर कह दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। आपके सवाल का पूर्ण सम्मान है, लेकिन हम जवाब तो अपने हिसाब से देंगे ना। कन्वीनर होगा या नहीं होगा ये फैसला मीडिया या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। हमारा हो सकता है हमारा संयुक्त नेतृत्व हो। किसने कहा कन्वीनर होगा? सच बात यह है कि जो नीतीश कुमार जी हमारे पितृ पुरुष की तरीके से काम कर रहे हैं, शरद पवार साहब काम कर रहे हैं, लालू प्रसाद जी काम कर रहे हैं, और क्या नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब काम कर रहे हैं, क्या ये सब कन्वीनर के रूप में काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कन्वीनर के रूप में काम कर रहे हैं। एक पद पर एक प्रत्याशी को बैठाना आपका निर्णय हो सकता है हमारे इंडिया गठबंधन का निर्णय ये नहीं हो।
ये समय पर हम आपको बता देंगे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहता हूं आपसे, हम अपने सारे साथियों की सुन करके, गुन करके, सारे साथियों से बात करके, हमारे अंदर कुछ मतभेद भी हैं, ये भी हम पहले कहते हैं आपसे, क्योंकि मतभेद होना स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं है कि एक और मोदी द्वितीय नास्ति, एक पर मोदी है, दो पर मोदी, तीन पर मोदी, 100 तक मोदी मोदी। हमारे यहां तो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी हैं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी हैं, डीएमके में एमके, सब प्रधानमंत्री पद के योग्य, और इतने लोग भी मिलकर संयोजक नहीं खोज पा रहे सुरेंद्र। सांसद ठीक है, अरविंद केजरीवाल है, नीतीश कुमार है, अखिलेश यादव है, शरद पवार है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, एमके स्टालिन है, ममता बनर्जी है, सब है एक संयोजक लेकिन नहीं खोज पाए। सुरेंद्र राजपूत, क्या ये 3 राज्यों के चुनाव जो आप हारे, क्या इसके बाद तमाम क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं वो इतना ज्यादा दबाव कांग्रेस पर बना रहे हैं जिसके लिए आप राजी नहीं? पिछले चुनाव में आप 421 पर लड़े और अब पश्चिम बंगाल में एक अलग डिमांड है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 65 से कम पर नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उल्टा 13 सीटों पर पंजाब में क्लेम कर दिया, 7 पर वो पहले दिल्ली में क्लेम कर रहे थे। और इन 3 राज्यों की हार ने क्या और ज्यादा डिस्कंफर्ट जोन पैदा कर दिया कांग्रेस के लिए, इसीलिए ये सब चीजें अटकी हुई दिख रही हैं? 2-3 चीजें बड़ी साफ हैं गरिमा जी, आपको क्या सोचना है, आपकी क्या मीमांसा है, ये हमेशा हमें धनात्मक ऊर्जा देगी। लेकिन हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, हम एक अहंकारी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अहंकारी सत्ता के खिलाफ चुनाव जो है मिलजुल करके लड़ा जाएगा। और इस गठबंधन की सीट शेयरिंग का जो शेप है वो बड़ी जल्दी ही आपके सामने आ जाएगा। ये आपका अपना मानना हो सकता है कि आज कोई बात नहीं हुई, हो सकता है आप तो उतनी ही बात जान रही है ना जो बातें हमने आपको बताई हैं। जो हमने आपको नहीं बताई या हमारे नेताओं ने नहीं बताई वो आप खाली अपने सूत्र के जरिए कयास लगाती रही है। हमें भी पता है चुनाव नियत समय पर होने हैं, हमें भी पता है गठबंधन की उपयोगिता तभी है जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाएगा, कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता कांटेक्ट हो जाएगा। बड़ी जल्दी ही ये सारी चीजें शेप लेकर के आपके सामने आ जाएंगी। ये पहली सरकार है जिसमें अघोषित आपातकाल भी है और भ्रष्टाचार का चरम भी है। आपको मैं बहुत साफ बता दूं तो ये तो 2 in 1 है सरकार। तीसरी बात, लोकतंत्र की हत्या जैसा मैं शब्द अगर इस्तेमाल करूं तो वो भी अतिरेक नहीं होगा। अभी जैसे मेरे दोस्त हैं गुरुप्रकाश छोटे भाई जैसे हैं, इन्होंने कहा धनखड़ साहब की मिमिक्री। अरे भाई, मिमिक्री करना कब से अपराध हो गया? हम बाहर बैठे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन में तो आप भी गुरु भाई, अगर आपने आंदोलन किया होगा जानते होंगे, नाटक भी करते हैं, नौटंकी भी करते हैं, मिमिक्री भी करते हैं, बातें भी बताते हैं, चुटकुले भी सुनाते हैं। ये कौन सा अपराध हो गया जो धनखड़ की अगर हम लोगों ने मिमिक्री कर दी? कौन सा, क्या नाम, हमने उनकी भैंस खोल ली? अजीब किस्म का वितंडावाद आप लोग कर रहे, बोलने भी नहीं दोगे। आप कह रही हो ना गरिमा जी सड़क पे उतरना, ये सड़क पे हमको मारेंगे पटक के और 6 महीने के लिए कर देंगे जेल में बंद। तो क्योंकि ये चाहते नहीं है, डरे हुए लोग हैं, ऐसे डरे हुए डरपोक लोग हैं। नहीं, विपक्ष नहीं डरा हुआ, विपक्ष नहीं डरा हुआ, ये सत्ता पक्ष पहली बार डरा हुआ है। अगर एक तरफ कहते हैं संसद पर आतंकी हमला हुआ है, अगर संसद पर आतंकी हमला हुआ है गरिमा जी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रताप सिम्हा सांसद है वो अफजल गुरु टाइप है। आप समझिए मेरी बात को। अगर संसद पर आतंकी हमला हुआ है, अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और भाजपा कह रही है, तो अफजल गुरु है ये प्रताप सिम्हा भारतीय जनता पार्टी का। अगर मेरा सवाल ये नहीं था सुरेंद्र, तो हम सुरेंद्र जी, मेरा सवाल ये था, हम ये कह रहे हैं इस पर कि आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाना है, लोकतंत्र खतरे में है। आप भी घबरा गए। आप कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी को हटाना है, सरकार को उखाड़ फेंकना है। वही सरकार रिपीट कर रही है अपने आप को। आपकी गारंटीज नहीं चल रही, मोदी की गारंटी चल रही है। मेरा सवाल ये था कि आप कहां खड़ा हुआ देखते हैं अपने आप को इस समय? चुनाव जीतना तो अल्टीमेट गोल है ना लोकतंत्र। मैं आपको फिर से कहता हूं, कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक में जब हम जीते तब क्या हमने कह दिया था हम 2024 जीत जाएंगे? हिमाचल में जीते, इसी तरीके से ये हम तेलंगाना में जीते और आज मध्य प्रदेश में हार गए, राजस्थान में हार गए और छत्तीसगढ़ में हार गए। अरे भाई, राज्य हारे, देश जीतेंगे। सच बात। 3 राज्यों की हार से कांग्रेस में हाहाकार मचा हुआ है। संगठन में भारी फेरबदल किया गया। प्रियंका को कांग्रेस के यूपी प्रभारी से हटाकर अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में भारी फेरबदल किया गया। अभी तक यूपी का प्रभारी पद संभाल रही प्रियंका गांधी को अविनाश पांडे से रिप्लेस किया गया। अब अविनाश पांडे यूपी के प्रभारी होंगे। प्रियंका गांधी को यूपी प्रभारी पद से हटाए जाने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। प्रियंका गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी।
उस समय कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे और रायबरेली से सोनिया गांधी ही जीत पाई थी, पर उनके वोट का अंतर भी पहले जीत से बहुत ही कम था। पर आखिर क्यों हटाई गई प्रियंका गांधी? 2019 में चुनाव की प्रभारी बन गई थी प्रियंका, जिसमें यूपी में सिर्फ रायबरेली सीट ही जीत पाई कांग्रेस। 2022 में विधानसभा चुनाव में मिली हार। प्रियंका गांधी के नाम पर कांग्रेस ने लड़ा था चुनाव, जिसमें कांग्रेस सिर्फ 2 सीट पर ही जीत पाई। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।